श्रीमद्कुंज विहाणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतेतराम। फरवरी 2020, जनवरी का अंतिम सप्ताह और फरवरी का अंतिम सप्ताह। उस समय की बात, रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे एकमात्र मित्र की सहधर्मिणी भाभी का फोन आया। अपनी पीड़ा अपनों के सामने न चाहते हुए भी स्वयं ही मुखर उठती है। सो वह कह बैठी कि भैया, आपके मित्र को आपके संबल की आवश्यकता है। वे कुछ अस्वस्थ हैं, सो आप उनसे बात कर लिया करें तो उन्हें शीघ्र स्वस्थ होने में सहायता मिलेगी। अपने उस मित्र से कई वर्ष में कभी कभार ही कुशल क्षेम की बात हो पाती है। कलकत्ते में हमने साथ ही उच्च माध्यमिक और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। हम दोनों ही एक दूसरे के मित्र थे, इकलौते। मित्रों को बड़ी सावधानी से चुना जाता है और यह आरंभ से ही उनकी कृपा से इस दास का स्वभाव रहा है। अवश्य ही विगत 20 वर्षों में हम 2 बार ही प्रत्यक्ष मिले हैं, किंतु मित्र तो मित्र ही होता है ना। आजकल वह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। सो मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तौल सकता है धन। इधर उनसे बात हो रही थी फोन पर और उधर वे संकेत दे रहे थे कि तैयारी करो। बिटिया ने मुखभंगिमा से अनुभव कर लिया और ऑनलाइन टिकट करा दी। दास के स्वभाव के विरुद्ध बात हो रही थी, किंतु कोई पीड़ा न थी। स्वामिनी ऐसा चाहती हैं तो फिर हो ऐसा ही। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोए भावे, भावे मोहे सोई सोई, जो करे प्यारो। 16 वर्षों के उपरांत ट्रेन में बैठना हुआ। किसका बैठना हुआ? उन्हीं का। अपने राम तो यहीं रह गए, वे ही ले गए देह को अपने साथ, क्योंकि मित्रता निभाना भी तो केवल वे ही जानते हैं ना। सो वहां जो मित्र से कहा सुना, उन्होंने ही कहा सुना, उसे कितना संबल मिला या तो मित्र जाने या वे। इस देह के वश में है ही क्या? कोई भी तो सामर्थ्य नहीं। और वहां से एक दिन के लिए कामठी, नागपुर उनके ही स्वजन के पास गए, जिनके विश्वास में परिस्थितियों के कारण कहीं तनिक सा कृपा में संदेह जन्म लेने लगा था। कृपा और कर्म में वहां महाभारत छिड़ा हुआ था। भैया, तनिक सा भी मैं अटका रह जाए तो बड़ा भीषण दुख देता है, क्योंकि उन्हें तो जो भी चाहिए पूरे का पूरा। अपने पास कुछ नहीं रहना चाहिए और उसके बाद सारी जिम्मेवारी उनकी होती है। किंतु वे ऐसे कौतुकी हैं कि जब तक वे एक बारगी सब छुड़वा ना लेंगे, वे मानने वाले नहीं। सुदामा याद है ना? कांख में से वह जीर्ण शीर्ण पोटली खींची तो ली थी। वे ले गए अपने साथ रामटेक, एक पहाड़ी पर बना भोंसले राजवंश द्वारा पूजित श्री सीताराम जी का मंदिर। विशेषता यह कि यहां श्री सीताराम जी एकांत में विराजते हैं और श्री लक्ष्मण जी और श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर पास में ही स्थित हैं। मंदिर में लंगूरों की संख्या बहुत अधिक, किंतु किसी को कोई असुविधा नहीं। उन्हें हाथों से खिलाइए
किंतु वे श्रीधाम के वानरों की तरह छीना झपटी नहीं करते। उन्हें ज्ञात है कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम के सेवक हैं, और यहाँ श्रीधाम में उन्हें ज्ञात है कि चिच्चोर के सेवक हैं। वहां के पुजारी जी ने मुस्कुराकर माला प्रसाद देते हुए कहा कि आपको श्री सीताराम जी ने बुला ही लिया श्रीधाम से, और दास दर्शन कर रहा है। सामने नेत्रों में प्रेम रस भरे हुए वे ही तो बैठे हैं। वे ही कौन? अरे वही मेरे प्रियालाल जू। कृपा, केवल कृपा। रायपुर में भी मित्र सपरिवार दर्शन कराने ले गए राम जी मंदिर। भव्य मंदिर, गर्भगृह के बाहर 12 बाई 20 फीट का रेलिंग से घिरा हुआ स्थान पुजारियों के लिए, और उसके बाद दर्शनार्थियों के लिए एक बड़ा सा हॉल। सामने श्री विग्रह देखकर देह प्रफुल्लित हो उठी। मेरे हृदय धन सामने ही तो। देह उनकी दृष्टि मात्र से मानो प्राणों से भर उठी। एक पुजारी ने भीतरी भाग का द्वार खोल दिया और कहा, महाराज आप भीतर पधारें। दास देख रहा है, यहां भी वही प्रियालाल। इस पतित को और कौन इतना मान दे सकता है? गर्भगृह की देहरी अश्रुओं से धुलने लगी। कृपालु के पास देने को मात्र कृपा है, और दास के पास केवल चंद्र अश्रु बिंदु। वहां मुख्य पुजारी के अतिरिक्त 5-6 पुजारी और भी हैं। मुख्य पुजारी आए और हम दोनों ने एक दूसरे का मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। पास ही बैठे पुजारी ने स्वयं ही इस दास का परिचय दिया, जबकि वे जानते भी न थे। उन्होंने कहा कि महाराज जी श्रीधाम वृंदावन से हैं। हमने बिहारी जी के पास इनके बैनर पोस्टर भी लगे देखे हैं। दास अवाक। मुझ पतित का मान रखने के लिए उन्हें यह कौतुकी लीला करने में भी कोई संकोच नहीं हुआ। इस दास के बैनर पोस्टर, अपने राम के बैनर पोस्टर। तुम जो चाहे, जैसी चाहे लीला करो। वहां के 2-3 पुजारियों ने बताया कि हमने श्रीधाम में ही 5-10 वर्ष अध्ययन किया है, और वृंदावन की सुधि आज भी बिसरती नहीं। एक युवक पुजारी ने एकदम पास खिसक कर रहस्योद्घाटन किया कि महाराज 2-3 वर्ष हो गए यहाँ सेवा करते हुए, किंतु अभी भी मुख से सेवा के समय हृदय से राधे राधे ही निकलता है। श्री वृंदावन विरह पीड़ा के कारण हृदय पर पत्थर नहीं शिला रखनी पड़ी है, और वह पीड़ा से भरा गा उठा। वृंदा विपिन राज्य के बाहर हरिहूं कुनन्यहार। इस पीड़ा को वही समझ सकता है जिसने श्री किशोरी जी की कृपा से वृंदावन में कम से कम 1-8 वर्ष निवास किया हो। भक्ति और वृंदावनी रसिकोपासना में बड़ा भारी अंतर है। बड़े बड़े योगी मुनींद्रों के लिए भी इस रस का आस्वादन अत्यंत दुर्लभ है। यह प्रथम अवसर था। देह और प्राण एक साथ न होने की पीड़ा तो रही, किंतु इस देह को वे ही संचालित कर रहे हैं, यह प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। वे मुझ पतित को भूले नहीं हैं। अवगुणों की खान होने पर भी वे मेरे ही हैं, और वे बार बार देते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। श्रीधाम से बाहर न जाने की अघोषित प्रतिज्ञा टूटी या नहीं, इस विषय में भी कोई पीड़ा संदेह नहीं। दास हूं उनका, जैसी स्वामी की आज्ञा। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहे भावे। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।